अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर्स जो है अपलोड करना शुरू कर दी हैं, तो उसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं वो है हीट हरारत किसे कहते हैं और टम्परेचर किसे कहते हैं और टम्परेचर के कितनी स्केल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और अगर टाइम मिला तो इसमें हरारत की मुंतकिली के जो तरीके हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हीट, हरारत किसे कहते हैं। थर्मोडायनामिक्स हमारी चल रही है और उसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम हीट को डिस्कस करते हैं। हरारत किसे कहते हैं। आम तौर पर छोटे होते हुए जब हम बच्चे थे तो हमें टीचर समझाते थे कि बेटा जब दो चीज़ें आपस में यानी टच होती हैं, मस होती हैं, तो उनसे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को हीट कहते हैं। यानी मॉलिक्यूल्स आपस में जब टकराते हैं, यानी ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि मॉलिक्यूल्स के आपस में टकराने से रगड़ खाने से एक एनर्जी पैदा होती है, उसे हीट कहते हैं, उसे हरारत कहते हैं। और इसे क्यू से ज़ाहिर करते हैं और कैपिटल क्यू से जो है इसको ज़ाहिर करते हैं और ऐसे सिस्टम में इसकी इकाई जो है वो जॉल होती है। ये डेफिनेशन हम छोटे होते हुए भी पढ़ते थे, मैट्रिक के अंदर भी, लेकिन असल जो डेफिनेशन हमने थर्मोडायनामिक्स में लिखनी है वो ये है, वो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। देखें ज़रा, हीट किसे कहते हैं। दोबारा से मैं लिख रहा हूँ, हीट, हरारत। जी स्टूडेंट्स, हरारत किसे कहते हैं। ये हरारत जो है हीट जो है ये मुंतकिल यानी ट्रांसफ़र होने वाली एनर्जी की एक किस्म है। एनर्जी की एक किस्म है, एक टाइप है, एनर्जी की एक किस्म है। जी स्टूडेंट्स, हरारत मुंतकिल होने वाली एनर्जी यानी ट्रांसफ़र होती है। हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, लिक्विड से लिक्विड में, रेडिएशन के साथ हमारे यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है। तो हीट ट्रांसफ़र होने वाली एनर्जी की किस्म है जो कि, अब डेफिनेशन ये है जो कि हीट किसे कहते हैं, जो कि सिस्टम और सिस्टम सराउंडिंग में, सिस्टम सराउंडिंग यानी इर्द गिर्द का जो माहौल है, सिस्टम और सिस्टम सराउंडिंग के दरमियान टेम्परेचर के यानी टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से, टेम्परेचर के माबैन फ़र्क की वजह से एक एनर्जी जो है सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करती है। एक एनर्जी जो है सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करती है बग़ैर मास क्रॉस किए। बाउंड्री को क्रॉस करती है बग़ैर मास मुंतकिल किए, उसे हम हीट कहते हैं। बाउंड्री को क्रॉस करती है उसे हम हीट कहते हैं, यानी हरारत कहते हैं। हीट कहलाती है, हरारत कहलाती है। जी सिस्टम, अगर ये ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, यानी डेफिनेशन यहाँ से आप यूँ लिख सकते हैं कि सिस्टम और सिस्टम सराउंडिंग के दरमियान टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से एक एनर्जी सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करती है, उसे हम हीट कहते हैं। समझने की कोशिश करें, ये थोड़ा सा नए लफ्ज़ हैं, तो देखें ये बात सुने मेरी कि ये मेरे पास सिस्टम है कोई, मैं ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ और ये जगह जो है ये हमारी सिस्टम कहलाती है, ये सिस्टम है। और ये जो जगह है, ये जो लाइन है, इसे हम सिस्टम की बाउंड्री कहते हैं। ये सिस्टम बाउंड्री है। और बाकी ये जो एरिया है बाहर का, ये जो बाहर इर्द गिर्द का माहौल है सारे का सारा, दैट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग। इसको हम सराउंडिंग कहते हैं, यानी इर्द गिर्द का माहौल। सराउंडिंग को उर्दू में कहते हैं इर्द गिर्द का माहौल। ये जगह है जहाँ पर प्रोसेस टेक प्लेस होते हैं, प्रोसेस होता है, काम होता है, और ये उसकी बाहर की बाउंड्री है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ एक कमरे में खड़ा हुआ हूँ, तो कमरे की जो चार दीवारी है ये इसकी बाउंड्री है। जहाँ मैं खड़े होकर ये आपको लेक्चर समझा रहा हूँ, ये इसका सिस्टम है। और जो बाहर की जो टींटा आप सुन रहे हैं बाहर से आती है, वो उसकी सराउंडिंग है। तो इसी तरह हम कहते हैं कि ये सिस्टम है, ये बाउंड्री है, ये सराउंडिंग है। अब ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सिस्टम सराउंडिंग, यानी यहाँ अंदर का निज़ाम का जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो, इनमें दोनों में जब डिफरेंस होता है
तो उसकी वजह से एक एनर्जी जो है सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करती है, उसे हम हीट कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, सिस्टम और सिस्टम सराउंडिंग, दोबारा देखें, सिस्टम और सिस्टम सराउंडिंग ये और ये के दरमियान टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से यहाँ टेम्परेचर कुछ और है, यहाँ टेम्परेचर कुछ और है, उन दोनों का फ़र्क है। मिसाल के तौर पर आप ले लें कि यहाँ जो है हमारे पास जो है, यहाँ जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और यहाँ जो है हमारे पास जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब यहाँ डिफरेंस है 40 और यहाँ 40 है, यहाँ 15 है। अब ये जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है ये ऑटोमेटिकली यानी इस सिस्टम की बाउंड्री से निकल कर यानी ये इधर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा, यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अब ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एक एनर्जी जो है सिस्टम की बाउंड्री को क्या करेगी, क्रॉस करेगी, उसे हम हीट कहेंगे। जी स्टूडेंट्स, सिस्टम और सिस्टम सराउंडिंग के दरमियान टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से एक एनर्जी सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करती है, वो हीट कहलाती है। और इससे जो है हीट को जो है कैपिटल क्यू से ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल क्यू से ज़ाहिर करते हैं। और ऐसे सिस्टम में इसकी इकाई जो है SI सिस्टम में इकाई, ऐसे सिस्टम में इकाई जो है वो जॉल होती है। वो जॉल, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी की इकाई जो होती है वो ही हीट की इकाई होती है। एनर्जी की जॉल है तो हीट की भी जॉल है। जी स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन आपने इम्तिहान में लिखनी है। हरारत मुंतकिल होने वाली एनर्जी की एक किस्म है जो कि सिस्टम और सिस्टम सराउंडिंग के दरमियान टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से एक एनर्जी सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करती है, उसे हम हीट कहते हैं। इसे क्यू से ज़ाहिर करते हैं। ऐसे सिस्टम में इसकी इकाई जो है वो जॉल होती है। तो स्टूडेंट्स, हीट जहाँ आएगी तो फिर ऑटोमेटिकली हीट की मुंतकिली के तरीके भी आएंगे। तो हीट मुंतकिल कैसे होती है ये हम छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं। कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, तो वो आप इन डिटेल आप देख लें, बहुत आसान है। तो हम इसके साथ साथ आपको टेम्परेचर बताना चाहते हैं कि टेम्परेचर किससे कहते हैं, यानी हरारत के बाद जो है हीट के बाद टेम्परेचर किसे कहते हैं। एक टर्म है टेम्परेचर। जी स्टूडेंट्स, टेम्परेचर किसे कहते हैं ये हम डिस्कस करना चाहते हैं। हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। जी, टेम्परेचर यानी उर्दू में हम उसे कहते हैं इंग्लिश में टेम्परेचर, टेम्परेचर, और उर्दू में हम उसे कहते हैं दर्जा हरारत, दर्जा हरारत। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी हरारत की शिद्दत कितनी है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हाँ, आसान अल्फाज में ये लिखेंगे, हरारत की शिद्दत को, इंटेंसिटी ऑफ हीट, हरारत की जो शिद्दत है, शिद्दत को टेम्परेचर कहते हैं। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, वो आप ये इम्तिहान में लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। हरारत की शिद्दत को टेम्परेचर कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, और टेम्परेचर को याद रखें, इसे जो है कैपिटल टी, बड़े टी से जो है, बड़े टी से ज़ाहिर करते हैं। इसकी डिनोशन जो है कैपिटल टी से ज़ाहिर करते हैं। और इसकी जो इकाई है, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में SI सिस्टम में जो है, SI सिस्टम में जो इकाई है वो जॉल होती है, सॉरी वो केल्विन। ऐसे सिस्टम में इकाई जो है वो केल्विन होती है। और केल्विन को याद रखें, K से ज़ाहिर करते हैं। हाँ, जिसे जो है, जिसे यानी कि केल्विन को किससे ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल K से, कैपिटल K से हम उसको ज़ाहिर करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हरारत की शिद्दत, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। हरारत की शिद्दत को टेम्परेचर कहते हैं। टी से उसको ज़ाहिर करते हैं। सिस्टम में इकाई, ऐसे सिस्टम में केल्विन, केल्विन को K से ज़ाहिर करते हैं। अब ये तो है शिद्दत कितनी है, अब उसको मेजर करना है। तो टेम्परेचर स्केल, अब हम उसको मेजर कैसे करें, कितनी शिद्दत है, कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो उसको मेजर करने के लिए हमें कुछ स्केल चाहिए। तो इसी तरह आपका अगला जो साथ ही लगता हुआ टॉपिक है वो ये है टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल्स। जी, दर्जा हरारत के लिए स्केल्स हैं, तो उसमें मैं आपके सामने यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ। एक हमारे पास होता है सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल का मतलब सेंटीग्रेड स्केल, उर्दू में आप कहते हो सेंटीग्रेड स्केल। अक्सर हम टेम्परेचर जो है सेंटीग्रेड स्केल में बता देते हैं कितने डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसी तरह एक होता है केल्विन स्केल, केल्विन स्केल, केल्विन स्केल। और केल्विन को उर्दू में भी आप केल्विन ही लिखते हैं,
तो केल्विन स्केल। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह तीसरी हमारे पास स्केल है फ़ारेनहाइट स्केल, FAHREN, फ़ारेनहाइट, HEIT, फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल, उर्दू में भी इसको लिख लेते हैं फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। और चौथी हमारे पास जो स्केल है वो है रैंकाइन स्केल, रैंकाइन स्केल, रैंकन स्केल भी लिखते हैं इसको, रैंकन स्केल। जी स्टूडेंट, टेम्परेचर स्केल हमारे पास 4 हैं। फर्स्ट वन इज़ सेल्सियस स्केल यानी सेंटीग्रेड स्केल, ये मैंने नंबर 1 पे लिखी है सेंटीग्रेड स्केल। और नंबर 2 जो है वो केल्विन स्केल है, और नंबर 3 जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल है, और नंबर 4 जो है वो रैंकन स्केल है। जी, केल्विन, फ़ारेनहाइट और रैंकाइन स्केल। अब हम बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ सेंटीग्रेड स्केल। अब ये सवालिया निशान है। केल्विन स्केल क्या होती है, ये भी सवालिया निशान। फ़ारेनहाइट स्केल ये क्या होती है, रैंकाइन स्केल क्या होती है, भाई बताने की ज़रूरत है, इसलिए हम डिस्कस करना चाहते हैं साथ ही कि सेंटीग्रेड स्केल क्या होती है। सेंटीग्रेड स्केल, हाँ, अब गौर से अगर आप बैठेंगे तो इंशाल्लाह अगर मैं एक स्केल आपको समझा दूंगा तो आप चारों स्केलें जो है उसके ऊपर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस स्केल समझाना चाहता हूँ। तो सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल, इन दूसरे लफ्ज़ों में सेंटीग्रेड की तारीफ़, सेंटीग्रेड किसे कहते हैं, तो सेंटीग्रेड स्केल। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें यह है कि सबसे पहले हम स्केल बना लेते हैं, यानी एक स्केल बनाता हूँ मैं आपके सामने, और उसी के ऊपर ही मैं डेफिनेशन लिखूँगा, और आई होप सो कि आप बाकी भी स्केल बना दूँगा तो आप उनकी डेफिनेशन स्केल से कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने एक स्केल बनाई है, जिसके अंदर मैंने आपको जो है ये यानी एक पॉइंट दिया है, ये वाला पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और ये है बॉइलिंग पॉइंट, B.P, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट। F.P से क्या मुराद है, यानी F.P इज़ इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो। और B.P से क्या मुराद है, B.P इज़ इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है। तो भाई स्टूडेंट्स याद रखें, यानी सेंटीग्रेड स्केल में जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, यानी 0 से लेकर 100 तक जाएँ तो कितना डिफरेंस बनेगा, 100 हिस्सों का फ़र्क है। तो इसलिए हर हिस्सा जो है यानी 1/, स्केल को 1/100 लिख देंगे। यानी क्या मकसद, मैं ज़रा समझाता हूँ। अब इसकी जब डेफिनेशन लिखूंगा तो इंशाल्लाह सारी बात क्लियर हो जाएगी सेल्सियस स्केल के ऊपर। जी हाँ जी, ऐसी सेंटीग्रेड स्केल में अब इसकी डेफिनेशन लिखने लगा हूँ। जी, सेंटीग्रेड स्केल में, सेंटीग्रेड स्केल में पानी का नुक्ता इंजमाद यानी नुक्ता इंजमाद, दूसरे लफ्ज़ों में यानी उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, सेंटीग्रेड स्केल में पानी का नुक्ता इंजमाद यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि नुक्ता खोलाओ यानी बॉइलिंग पॉइंट, नुक्ता खोलाओ 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि नुक्ता खोलाओ जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चूँकि 0 और 100 के दरमियान और 100 यानी 100 के दरमियान कितने हिस्से बनते हैं स्टूडेंट्स, 100 हिस्से बनते हैं। चूँकि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 तक 100 हिस्से बनेंगे। चूँकि 0 और 100 के दरमियान 100 हिस्सों का फ़र्क है। कितने हिस्सों का फ़र्क है, 100 हिस्सों का, 100 हिस्सों का फ़र्क है। इसलिए स्केल के दरमियानी हिस्से को, इसलिए स्केल के जो दरमियानी हिस्सा है, स्केल के दरमियानी हिस्सा को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। 100 बराबर हिस्सों में, जी 100 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है।
100 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है और हर हिस्सा 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है। अब ये डिग्री सेंटीग्रेड की डेफिनेशन है जी। फिर समझने की कोशिश करें। सेंटीग्रेड स्केल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, इधर मैंने स्केल बनाई है, इस पर गौर करें। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, नुक्ता इंजमाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि नुक्ता खौलाव 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अब 100 और 0 के दरमियान कितने हिस्से बनते हैं, यानी 100 हिस्से बनते हैं। अब मैं अगर यहाँ 100 हिस्से बनाना शुरू कर दूँ, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 100 तक तो बहुत बड़ी स्केल बन जाएगी, इसलिए मैंने 1/100 लिख दिया। 1/100 का मतलब ये है कि इस पूरी लाइन में 100 हिस्से हैं। 100, चूँकि 0 और 100 के दरमियान 100 हिस्सों का फ़र्क है, इसलिए स्केल का जो दरमियानी हिस्सा है ये वाला, इसको हिस्से को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है और हर हिस्सा, यानी हर हिस्सा, पहली लाइन ये जो है ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाएगी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दूसरी लाइन जो है ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी। इसी तरह ये तीसरी लाइन 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी। 100 हम चलते जाएंगे ऊपर, तो यहाँ चलते चलते ऊपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने जाना है। तो 100, इसलिए हर हिस्सा जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है। 0 के बाद जो पहली लाइन आएगी वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 3 4 5 6 100, आगे 100 तक जाना है, इसलिए 100 तक हम बड़ी बना नहीं सकते, तो इसलिए मैंने 1/100 लिख दिया। ओके, तो ये हमारे पास है यानी सेंटीग्रेड स्केल। इज़ इट क्लियर टू यू? तो स्टूडेंट्स, इसी तरह जो है मैं आपके सामने फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल भी थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ लगे हाथों। तो उस स्केल को भी देखने की कोशिश करें, यानी मैं ये सारी स्केलें आपको बना देता हूँ, बाकी डेफिनेशन आप खुद इंशाल्लाह कर लेंगे। आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इसके ऊपर यानी खुद से लिखना शुरू कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, ये मैं अब आपके सामने केल्विन स्केल बनाने लगा हूँ। केल्विन स्केल में फ़र्क ये है कि ये इसका मैंने फ़र्ज़ कर लें बॉइलिंग पॉइंट रखा है और बॉइलिंग पॉइंट है, और ये जो है नीचे वाला हिस्सा ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो याद रखें कि फ्रीजिंग पॉइंट यानी केल्विन स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन होता है, 273 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है। यानी केल्विन स्केल में पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273 और जो बॉइलिंग पॉइंट है 373। अब 273 और 373 में कितना फ़र्क है, 100 हिस्सों का, इसलिए 1/100 लिख देंगे। और हर हिस्सा जो है क्या कहलाएगा फिर, 1 डिग्री केल्विन, 1 डिग्री केल्विन। जी स्टूडेंट्स, यानी इस डायग्राम को देखकर, यानी ये जो मैंने आपको छोटी स्केल बना के दी है, इससे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं एज इट इज़। जहाँ लिखेंगे केल्विन स्केल, क्या लिखेंगे, केल्विन स्केल में पानी का नुक्ता इंजमाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बल्कि 273 केल्विन होता है, जबकि नुक्ता खुलाव 373 केल्विन होता है। चूँकि 273 और 373 के दरमियान 100 हिस्सों का फ़र्क है, इसलिए स्केल के दरमियानी हिस्से को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं और हर हिस्सा 1 डिग्री केल्विन कहलाता है। ओके, तो ये केल्विन स्केल है। इसी तरह मैं आपको साथ ही लगे हाथों फ़ारेनहाइट स्केल भी बना देता हूँ, और डेफिनेशन इंशाल्लाह आप उम्मीद काफ़ी है कि आप ख़ुद इसकी लिख लेंगे। जी स्टूडेंट्स, फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल में ये आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है, यानी बॉइलिंग पॉइंट B.P, और ये आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट है F.P। तो याद रखें, यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ये बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट और 212। अब 212 और 32 में कितना फ़र्क है, यानी 212 में से 32 निकालें, 212 माइनस 32 करें तो 0 8 180। इसलिए जो इसका स्केल है वो 180 बराबर हिस्सों में तकसीम किया होगा, यानी 1/180। ओके, एज इट इज़ डेफिनेशन आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि फ़ारेनहाइट स्केल में ये लफ्ज़ चेंज करेंगे, पानी का नुक्ता इंजमाद 0 नहीं 32 फ़ारेनहाइट, जबकि खौलाव 212 फ़ारेनहाइट, और 32 और 212 में फ़र्क कितना है, 180 हिस्सों का, 180 का फ़र्क है, इसलिए स्केल के दरमियान हिस्सों को 180 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है और हर हिस्सा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाता है। ओके जी स्टूडेंट, इसी तरह आपके पास जो चौथी स्केल है वो रैंकाइन स्केल है। जी रैंकाइन स्केल वो मैं आपको साथ ही बना कर दे देता हूँ ताकि आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकें कि 1 रैंकाइन किसके बराबर होता है। जी ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है रैंकाइन स्केल में, और ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो याद रखें ये फार्मूला मैंने साथ लिखा है, रैंकाइन डिग्री बराबर होता है फ़ारेनहाइट + 460। इधर से आप फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, 460 जमा 32 करेंगे
तो ये बन जाएगा 460 जमा 32 यानी 3 2 और 3 9 492। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है 492 डिग्री रैंकन होता है। और इसी तरह 212 में 460 जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 7 672। तो 672 डिग्री रैंकन जो है ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है। जी स्टूडेंट्स, ये याद रखें, फ्रीजिंग पॉइंट जो है किस स्केल में, फ़ारेनहाइट रैंकाइन स्केल में 492 और 672। अब 672 माइनस 492 माइनस करेंगे तो 0, 17 में से 8 गया 9 गया तो 8 बचेगा, यहाँ 180। तो इसका मतलब इसको 180 बराबर हिस्सों में तकसीम किया होता है और हर हिस्सा जो है 1 डिग्री रैंकन कहलाता है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास केल्विन स्केल है। केल्विन स्केल ये मैंने ऊपर आपको बना दी है, केल्विन स्केल। और ये आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल है, फ़ारेनहाइट FARENHEIT फ़ारेनहाइट स्केल। और ये आपके पास रैंकाइन स्केल है, RANKINE रैंकाइन स्केल। जी स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी आपके सामने काम मैंने कर दिया है। बस अब इसको मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपकी कमेंट्स आएंगे, फीडबैक आएगी कि सर इनकी डेफिनेशन, तो इनकी डेफिनेशन आप यहाँ से बना सकते हैं। यानी जस्ट क्या करना है आपने, यहाँ उसका नाम चेंज करना है, जो स्केल है उसका नाम लिखना है और नुक्ता इंजमात लिखना है और नुक्ता खुलाव लिखना है, फिर उनमें डिफरेंस लिखना है, फिर उनको बराबर इसमें तकसीम करना है, फिर हर हिस्सा 1 डिग्री केल्विन, यहाँ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री रैंकाइन। थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको आगे भी स्टूडेंट्स में बताएं। हाँ जी, और जो है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें।